अपने अधिकार की आड़ में क्या आप किसी और के अधिकार को हानि पहुंचा रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि सभी को पता ही है, चुनावी आगाज अपने चरम पर पहुंचने ही वाला है और पिछले कल यानी 7 मई से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इस बीच हमें जो एक चीज देखने को मिली है वो ये है कि पंचायत में एक पद के लिए इतने सारे उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। तो क्या उम्मीदवारों की इतनी ज्यादा भीड़ सही है? क्या जेन्युइनली उन सभी के पास कोई ऐसा विज़न है जिससे वो अपने गाँव की स्थिति को सच में सुधारना चाहते हैं? या फिर लोगों की देखा-देखी में ही चुनाव मैदान में उतर जा रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना सभी का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार से ना किसी को वंचित रखा जा सकता है और ना हमें किसी को ये कहने का अधिकार है कि आप चुनाव में क्यों उतर रहे हैं या फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। सभी का अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइनली क्या आपके पास अपना कोई मोटिव है, कोई विज़न है जिससे आप चाहते हैं कि अपने गाँव का विकास हो, या सिर्फ़ हमारे समाज में ना कुछ एक ऐसी मानसिकता वाले लोग भी पाए जाते हैं, जिनका ना खुद का कुछ मोटिव है, ना खुद का कुछ विज़न है, बस देखा-देखी में जी हमारा अधिकार है तो चुनाव लड़ने आ गए। तो अपने अधिकार की आड़ में क्या आप किसी और के अधिकार को हानि पहुँचा रहे हैं? या आप किसी एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को नीचे गिराने के लिए या उन्हें पीछे खींचने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? तो अगर आपकी मानसिकता इस प्रकार की है, तो ये सरासर गलत है और बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई विज़न है, कोई मोटिव है जिससे आप चाहते हैं कि हाँ, अगर मुझे उस पद पर जाने का मौका मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली गाँव का विकास करूँगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग चुनाव लड़िए, सभी अपनी किस्मत आज़माइए और जो जनता का निर्णय होगा वो तो चुनाव वाले दिन, परिणाम के दिन पता लग ही जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ एक उम्मीदवार है जो अन्य उम्मीदवार पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली। वो चाहे उनके रिलेटिव्स के थ्रू हो या अन्य किसी प्रकार से, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपको अधिकार है, आप डेफ़िनेटली चुनाव लड़िए, लेकिन किसी और को पीछे खींचने की या फिर किसी और को ये कहना कि आप इस बार रहने दो, इस बार मेरी बारी है, तो ये भी सरासर गलत है। हमारी हिमाचल सरकार ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था कि निर्विरोध चुनाव, उनको पंचायत को फंड मिलेगा, तो ये कितनी, आप कह सकते हो कि सरकार का कितना अच्छा प्रयास है कि पंचायत को फंड अलग से मिलेगा और इसी बीच गाँव में एकता बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, बिना मतभेद के चुनाव होगा, जो कि हमें आई थिंक बहुत ही कम देखने को मिल रहा है अभी तक। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं यार, सभी का अधिकार है तो सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रयास था अगर निर्विरोध चुनाव किया जाए। ते मेरे एक थोड़े बहुत विचार थे, जो ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ही कह रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो अपने आस-पास हमें देखने को मिलती है और बीइंग अ यूथ मुझे ये चीज़ें फ़ील हुई।